मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 व इससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट पी क्यू गिवन दैट पी एंड क्यू आर 2 1 -3 एंड 5 -8 3। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो पी और क्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमें पी गिवन है और एक क्यू गिवन है। तो ये पी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 2, 1, -3 और क्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, -8, 3। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में। यानी ये एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया ए और दूसरा पॉइंट कर लिया बी। यानी ए और बी इसको 3 पार्ट में देखें, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए स्टूडेंट्स x1, y1, z1 और बी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x2, y2 और z2। तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स वो है P है हमारे पास 2, 1, -3 और Q है 5, -8, 3। हमने एज्यूम कर लिया कि A और B। लेट A क्या एज्यूम कर लिया? A x1, y1, z1 एंड B x2, y2, z2 ट्राइसेक्ट द लाइन, ट्राइसेक्ट द पी क्यू। यानी पी क्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जब फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हम फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एट ए पॉइंट पर रेशो कितना है स्टूडेंट्स? इस साइड में 1 पार्ट है और इस साइड में 2 पार्ट है। रेशो इज 1:2 एंड एट बी रेशो कितना है? इस साइड पे 2:1 है। इस साइड में 2 पार्ट है, इस साइड में 1 पार्ट है, यानी 2:1। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए हम क्या करेंगे? 1 की साइड में और 2 की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए के लिए। अगर पहला कोऑर्डिनेट निकालना है x1 तो हम 1 की साइड में पहले से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × 5 प्लस 2 की साइड में पहले से मल्टीप्लाई 2 × 2 अपॉन 1 + 2। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x1 = 5 और 4 9, 9/3, यानी ये कितना आया? 3 3 9। तो x1 आया हमारे पास 3। y1 आएगा सिमिलरली 1 की साइड में, y1 ये है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल सेकंड से मल्टीप्लाई करें 1 की साइड में, यानी 1 × -8 प्लस 2 × इस साइड में 1 डिवाइड में 1 + 2। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास x2 यानी y2 = यानी y1 y1 है, तो -8 + 2 -6 / 3 दिस इज 2। तो यानी y1 आया हमारे पास -2 और z1 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, z1 थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 थर्ड कोऑर्डिनेट है तो थर्ड से मल्टीप्लाई करें 1 × 3 प्लस 2 की साइड में 2 × -3 डिवाइड में 1 + 2। तो स्टूडेंट्स ये -3 है, तो -6 + 3, तो ये आएगा z1 = -3 / 3 दिस इज 1। तो यानी z1 आया हमारे पास -1। सो a कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास? a आया 3, -2, -1। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b, b के कोऑर्डिनेट के लिए हम इस रेशो को लेंगे स्टूडेंट्स, 2 की इस साइड में और 1 की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 2 की इस साइड में करेंगे तो यानी यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x2, तो x2 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की साइड में 2 × 5 और 1 × 2, तो 2 × 5 प्लस 1 × 2 अपॉन 2 + 1, इन 5 दूनी 10 और 2 12, 12 बटे हमारे पास कितना आया? 3, तो 3 चौके 12, तो हमारे पास x2 आया 4। और y2 निकालना है स्टूडेंट्स,
तो सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना तो सेकंड से 2 इंटू -8 और 1 इंटू 1, 2 इंटू -8 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड में 2 प्लस 1, तो -16 प्लस 1 माइनस के 15 डिवाइड बाई 3, तो 3 5 जा 15, तो y2 आया हमारे पास -5। और Z2 निकालना है स्टूडेंट्स, तो Z2 थर्ड कोऑर्डिनेट है तो थर्ड से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 और 1 इंटू -3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड में 2 प्लस 1, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास Z2 इज इक्वल टू 6 - 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 दिस इज 1, तो Z2 इज इक्वल टू आया हमारे पास 1। सो B कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, B आया 4 - 5 1, 4 - 5 1। सो A और B क्या करते हैं, इस P क्या को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, तो A और B के कोऑर्डिनेट निकालने थे जो हमने निकाल दिए। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द ज्वाइन ऑफ दीज टू इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट R। हमने वो रेशो निकालना है जिसमें इन दो पॉइंट को डिवाइड करने वाले जो लाइन है वो किसके द्वारा डिवाइड की गई है, R के द्वारा। यानी हमें रेशो निकालना है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है ये दो पॉइंट है, एक है P गिवन है 2 - 1 और 3, और एक क्या गिवन है स्टूडेंट्स 4 3 1, और R पॉइंट ने इनको डिवाइड किया P क्या को 20/7, 5/7 और 15/7। किस रेशो में डिवाइड किया, रेशो निकालना है स्टूडेंट्स। जब भी हमें रेशो निकालना, वैसे M/N भी एज्यूम कर सकते हैं, M/N अगर हमें M और N निकालना है, और लेकिन सिंपल बनाने के लिए, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम हमेशा जब भी रेशो निकालना तो K/1 एज्यूम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर M/N नहीं एज्यूम कर सकते। M/N एज्यूम करेंगे तो हमें 3 इक्वेशन बनेगी हमारे पास, तो उनमें से कोई 2 को सोल्व करना पड़ेगा M और N की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन हमें K/1 एज्यूम करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रेशो आ जाएगा, K की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक तो P गिवन है 2 - 1, 3, और एक क्या गिवन है स्टूडेंट्स 4, 3, 1, और एक R गिवन है स्टूडेंट्स, R है हमारे पास 20/7, 5/7 और 15/7। तो लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट R डिवाइड P क्यू इन किस रेशो में, K/1। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालना है R का, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, K की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की इस साइड में पहले से, तो K की इस साइड में पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4K प्लस 1 की साइड में 1 इंटू 2 डिवाइड में K+1। तो स्टूडेंट्स ये आया 20/7 इज इक्वल टू 4K + 2 डिवाइड में K+1। तो K की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। आप 5/7 को भी ले सकते हो, आप 15/7 को ही, लेकिन मेरा सिर्फ एक वैल्यू लेने से ही काम चल रहा है, तो मुझे दूसरी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 20K इज प्लस 20 की, हाँ 20 इज इक्वल टू 4 7 जा 28K और 7 दूनी 14। तो स्टूडेंट्स ये 28K वाले एक साइड में, बिना K वाले एक साइड में, तो 20K - 28K इज इक्वल टू 14 - 20। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास माइनस का 8K इज इक्वल टू माइनस का 6। तो K आया स्टूडेंट -6 डिवाइड बाई -8, तो ये आया 3/4। तो K आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3/4। तो यानी रेशो कितना आया हमारे पास, रेशो आया 3/4। अगर ये नेगेटिव आता तो एक्सटर्नली डिवाइड करता, अगर ये पॉजिटिव आया तो इंटरनली डिवाइड करता है, यानी ये लाइन के ऊपर है, यानी 3/4 में डिवाइड करता है ये R पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे हो सर 5/7 को इक्वल रख करके हम करें अगर, तो भी हमारे पास K की वैल्यू सेम आएगी। 5/7 को लेंगे तो K की साइड में सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी यहाँ सेकंड से, तो भी हमारे पास रेशो 3/4 ही आएगा। तो हमें रेशो निकालना था स्टूडेंट्स, तो रेशो आया हमारे पास 3/4, यानी R जो P क्यू को डिवाइड करता है किस रेशो में, 3/4 में। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है PQR are 3 पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द रेशो इन विच क्यू डिवाइड PR।
सेम है स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में पी क्या आर दे रखे हैं। पी कितना है हमारे पास, -1 -1 -1। गिवन पॉइंट लिख लेते हैं, गिवन पॉइंट्स। और क्याऊ है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 3, 2 और आर है 5, 11, 8। तो उसने कहा है पी आर को क्याऊ किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। एक पी ले लिया हमने और एक ले लिया आर, तो हमें क्याऊ डिवाइड करता है पी आर को। उसने पूछा ये देखिए क्याऊ डिवाइड पी आर, यानी पी और आर ले लिया, क्याऊ बीच में ले लिया, तो किस रेशो में डिवाइड करता है वो निकालना है। तो पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, -1, -1। क्याऊ है 1, 3, 2 और आर है 5, 11, 8। लेट जो क्याऊ है वो k/1 में डिवाइड करता है। लेट क्याऊ डिवाइड पी आर इन k/1। तो क्याऊ पे जहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 किसके को लोग यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट, तो k की साइड में और 1 की साइड में फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो k की साइड में 5 × k प्लस 1 की साइड में 1 × -1 अपॉन k + 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k + 1 = 5k - 1। तो k वाले एक साइड में, बिना k वाले एक साइड में, तो k - 5k यहाँ पे आया। और यहाँ पे स्टूडेंट -1, ये प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1, तो माइनस का 4k = -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k = आया हमारे पास 2/4, तो 1/2। तो रेशो कितना आया स्टूडेंट्स, रेशो आया k/1 था हमारे पास, यानी k/1 मीन्स 1/2/1, यानी 1/2/1 का मीन्स हमारे पास जो रेशो आया है हमारे पास, यानी 2 से दोनों साइड रेशो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो यानी ये आएगा हमारे पास 1/2। अब स्टूडेंट्स हम इसका 6th सम करते हैं। 6th सम क्या है देखते हैं। उसने कहा है यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर हमें प्रूव करने हैं। तो लेट 3 पॉइंट्स, हमने इनको एज्यूम कर लिया। लेट 3 पॉइंट्स क्या क्या एज्यूम कर लिया, इनको नाम दे दिया ए बी सी का। तो एक को ए एज्यूम कर लिया -4, 6, 10। एक को बी एज्यूम कर लिया 2, 4, 6 और एक को सी एज्यूम कर लिया 14, 0, -2। वो कहता है यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमने ये प्रूव करना कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, यानी ये ए है -4, 6, 10। एक बी ले लिया हमने 2, 4, 6। एक सी ले लिया हमने 14, 0, -2। स्टूडेंट्स आप में से बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हम ए को यहाँ ले लिया, बी को हम यहाँ ले सकते हैं, सी को यहाँ ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हो, चाहे ए को पहले ले ले, बी को पहले ले ले, ए को बीच में ले ले, सी को पीछे ले ले, या सी को बीच में ले ले, बी को यहाँ ले ले, किसी के भी पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हमने ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए, हमने इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर प्रूव करना बाय सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये एज्यूम कर ले, लेट बी डिवाइड करते हैं इसको k/1 में। अगर k की वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर k की वैल्यू सबसे सेम आ गई तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट बी डिवाइड AC इन k/1, k/1 में डिवाइड करता है। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2 किसके इक्वल आएगा, इसकी साइड में और इसकी साइड में पहले से मल्टीप्लाई, यानी 14 × k प्लस 1 × -4 यानी 1 × -4 अपॉन k + 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट यानी 4 = आएगा हमारे पास k की साइड में k × 0 प्लस 1 × 6 अपॉन k + 1। और तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा स्टूडेंट्स 6 = तो k की साइड में k × -2 प्लस 1 × 10 अपॉन k + 1। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2k
+2 और ये आ जाएगा 14k-4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया k वाले एक साइड में, बिना k वाले एक साइड में, तो 2k-14k इज इक्वल टू -4 प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2, तो माइनस का 12k इज इक्वल टू माइनस का 6, तो k आ गया हमारे पास -6 अपॉन -12, तो माइनस से माइनस यानी ये आया हमारे पास, यानी k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आया 4k+4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो, और यहाँ पे k इंटू 0 0 इज इक्वल टू 6 आया, तो 4k इज इक्वल टू आया 6 - 4, तो 4k इज इक्वल टू आया 2 और k आया 2/4 यानी 1/2। और स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं 6k+6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये -2k और +10 आया, तो k वाले एक साइड में करें तो 6k+2k और यहाँ पे 10 - 6 यानी 8k इज इक्वल टू 4 और k आया 4/8 यानी 1/2। तो आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे k की वैल्यू 1/2 आई, यहाँ पे भी k की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे भी k की वैल्यू 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यानी b के जितने भी x, y और z के कोऑर्डिनेट है सब के सब यहाँ पे रेशो क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। इट मीन्स बी ए सी को किस रेशो में डिवाइड करता है, इस साइड में 1 रेशो में, उस साइड में 2 में, यानी फिर अगर ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है इट मीन्स ये पॉइंट इस ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। सो हेयर के इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए सभी कोऑर्डिनेट के लिए के की वैल्यू सेम आई। सो बी इज lies on AC, hence ABC, A, B, C are कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स हमें सेक्शन फार्मूला से कोलिनियर पॉइंट को प्रूव करना है तो हम इस तरह से कोलिनियर प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 9, find its other coordinate if this point lies on the line joining these 2 points। उसने कहा है x कोऑर्डिनेट दे रखा है एक पॉइंट का, उसके बाकी के 2 कोऑर्डिनेट निकाले अगर वो पॉइंट इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाई करता है। मीन्स 7th क्वेश्चन में हम एक गिवन पॉइंट है, लेट गिवन पॉइंट एक को हमने a एज्यूम कर लिया, वो 7,2,1 है, एक b है 10,5,7। अब देखिए एक a पॉइंट है एक b है, a है हमारे पास 7,2,1 और b है स्टूडेंट्स 10,5,7। अब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाई करता है। लेट p वो पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है और p का एक कोऑर्डिनेट दे रखा है यानी x कोऑर्डिनेट दे रखा है। x कोऑर्डिनेट कितना है 9 और y और z के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। लेट p यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, ऑफ रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत है हमें पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स 9 है। लेट p हमने 9, y, z लाइज ऑन लाइन AB। तो स्टूडेंट्स p हमने एज्यूम कर लिया कि वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो लेट हमने एज्यूम कर लिया। अब p किस रेशो में डिवाइड करते हैं इस लाइन को, k/1 में। लेट p 9, y, z डिवाइड AB इन k/1। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे p का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 9 वो किसके इक्वल होगा, k की इस साइड में और 1 की इस साइड में मल्टीप्लाई, तो 9 होगा हमारे पास यानी k × 10, 10k प्लस 1 × 7 अपॉन k+1। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट y है y भी हमें निकालना है, वो किसके इक्वल होगा 5 × k प्लस
1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। और तीसरा z का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, z इज इक्वल टू 7k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं, तो 9k प्लस 9 इज इक्वल टू 10k प्लस 7। तो 10k को इस साइड में लेके आए, तो 9k माइनस 10k इज इक्वल टू 7 माइनस 9। तो माइनस k इज इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो k की वैल्यू 2 आई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो y आएगा हमारे 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 3, 3 चौके 12। तो y आया हमारे पास 4। और यहाँ पे भी k की वैल्यू 2 पुट करें, तो z इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो z आया 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 3, तो 3 5 जा 15। तो z आया 5। तो हमें निकालना क्या था स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट निकालने थे, अदर कोऑर्डिनेट निकालने थे हमें p पॉइंट के। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आए स्टूडेंट्स, p के कोऑर्डिनेट आए 2, 4, 5। और स्टूडेंट्स ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो रेशो है 1/2 आया है और इंटरनली डिवाइड करता है, यानी b इंटरनली डिवाइड करता है। अगर हम c को यहाँ ले लें और b को यहाँ ले लें तो हो सकता है हमारे पास रेशो नेगेटिव आए, क्योंकि बुक में हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव रेशो है। और अगर नेगेटिव रेशो है स्टूडेंट्स, इट मीन्स वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। c अगर बीच में होगा और b यहाँ पे होगा, तो c वैसे एक्सटर्नली है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1/2 है रेशो। और हो सकता है बुक में हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव रेशो भी हो। तो अगर नेगेटिव आता तो आपने ये नहीं समझना है कि हमारे पास जो हमारा सम है वो गलत है, लेकिन नेगेटिव तब आएगा अगर c यहाँ पे होगा और b अंदर होगा या बाहर होगा और c अंदर होगा। क्योंकि c हमें पता है, यहाँ से देखिए 1/2 आया जब c हमने बाहर लिया, यानी इंटरनली डिवाइड करता है, यानी बीच में b है और अंदर बाहर c है। लेकिन अगर c को अंदर ले लें, बीच में आगे यहाँ पे स्टार्टिंग में b ले लेंगे, एंड पॉइंट पे b ले लेंगे, तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स वो कहेगा, यानी वो रेशो का मतलब ये होगा, अगर नेगेटिव रेशो आ जाएगा कि c हमारा बाहर है, एक्सटर्नली है। अब स्टूडेंट्स हम इसका 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वो कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन। वो रेशो निकालना है जब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसके द्वारा काटी गई है, XY प्लेन के द्वारा काटी गई है। तो लेट गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं। एक को हमने एज्यूम कर लिया ए हमने एज्यूम कर लिया 1, 2, 3, और एक को एज्यूम कर लिया B -3, 4, -5। और हमें वो रेशो निकालना है जिसमें इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी 1, 2, 3 को, और B है हमारे पास -3, 4, -5 को डिवाइड करने वाली लाइन किसके द्वारा काटी गई है, XY प्लेन के द्वारा काटी गई है। अब ये प्लेन तो इस तरह से काटेगा, वो इस तरह से काटेगा, प्लेन तो इस तरह से आएगा ना, ये फ्लैट सरफेस प्लेन है तो इस तरह से काटेगा। तो यहाँ से कट कर रहा है वो प्लेन इस तरह से। तो ये कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन XY प्लेन है। अगर XY प्लेन है, अगर ये कट करेगा तो XY प्लेन पर x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू, लेकिन z की वैल्यू क्या होगी, 0 होएगी। तो तब हमने ये रेशो निकालना, क्योंकि XY प्लेन पर z की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लेट यानी p क्या है, XY प्लेन पर कोई पॉइंट है जो इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। लेट p x, y, 0 be पॉइंट ऑन XY प्लेन which divide AB in k/1। अगर AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे रेशो निकालना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे अब देखो x = y = z = तो z = किसके होगा, यानी 0 = किसके होगा। हमें सिर्फ रेशो निकालना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नहीं निकालना है। देखते हैं पॉइंट भी निकालना है क्या, सिर्फ रेशो निकालना है। अगर वो कहता पॉइंट निकालना है तो हम x = करते हम k की इस साइड में और 1 की इस साइड में मल्टीप्लाई। लेकिन हमें
पॉइंट नहीं निकालना है, यानी ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, तो सिर्फ जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो इज इक्वल टू हम कर लेंगे। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट है तो इसकी थर्ड से मल्टीप्लाई, यानी -5 इंटू के प्लस, अब इसकी भी इस साइड में थर्ड से मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1। तो स्टूडेंट्स के प्लस 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कि ये सारा जीरो हो जाए, जीरो इज इक्वल टू -5k प्लस का 3 और -5k इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 3/5। तो रेशो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3:5। अगर सिर्फ रेशो निकालना तो हमने सिर्फ इतना करना है। अगर वो कहता है कोऑर्डिनेट भी निकालिए, तो फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, तो x का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी -3 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1। और इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट y किसके इक्वल होगा, तो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे 3x इज इक्वल टू हमारे पास k की वैल्यू 3/5, k की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, 3/5 आई है यहाँ से, तो k की वैल्यू 3/5 रख देंगे, तो हमारे पास वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो -3 इंटू 3/5 प्लस 1/3/5 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 -9 प्लस 5 डिवाइड में यहाँ पे भी 5 एलसीएम, तो 3 प्लस 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो x आ जाएगा -9 प्लस 5 माइनस का 4 डिवाइड बाई 8, तो 1/2 आ गया। तो x आ गया हमारे पास -1/2। अगर ये कोऑर्डिनेट भी निकाल लें यहाँ पे x और y, तो हम इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे, और y आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 3/5 प्लस 2 डिवाइड में 3/5 प्लस 1। तो ये y आया स्टूडेंट 5 एलसीएम ऊपर से भी, तो 3 चौके 4 से 12 प्लस 5 दूनी 10 डिवाइड में 5 एलसीएम 3 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, तो y आएगा स्टूडेंट हमारे पास 12 और 10 22 डिवाइड बाई 8, 22 डिवाइड बाई 8, तो 11 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 11/4। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट आ गया y, और z कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है। अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने x और y की वैल्यू निकाली है, सेम है 9th में हमने x और y की वैल्यू निकाली है। ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने, यानी ये x और y भी निकालना है जो हमने अभी निकाला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट क्रॉस बाय XY प्लेन। सेम है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो गिवन पॉइंट ये दे रखे हैं, XY प्लेन के द्वारा क्रॉस की जाती है। तो 9th क्वेश्चन में लेट गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या है, एक को हमने A एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, वो है 3, 4, 1। एक को B एज्यूम कर लिया, वो है स्टूडेंट्स 5, 1, 6। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, A है 3, 4, 1 और B है 5, 1, 6। ये लाइन XY प्लेन द्वारा क्रॉस की जाती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। लेट यहाँ पे P हमारे पास XY प्लेन पे है, x, y, 0, क्योंकि XY प्लेन पर z की वैल्यू 0 है। तो लेट P x y 0 be point on XY प्लेन, point on XY प्लेन which divide AB in k/1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x किसके इक्वल होगा, यानी k/1 में डिवाइड करता है, तो k की साइड में 1 की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 5 इंटू k की साइड में फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y किसके इक्वल होगा, k की साइड में, यानी k इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1। और z किसके इक्वल होगा, यानी 0 किसके इक्वल होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट, तो इस साइड में 6 इंटू k थर्ड से मल्टीप्लाई और 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 6k प्लस 1, तो 6k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/6। अब k की वैल्यू -1/6 यहाँ रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू -1/6 प्लस 3 डिवाइड में -1/6 प्लस 1। तो x आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6 एलसीएम,
तो -5 + 6 = 18 डिवाइड में 6 एलसीएम, तो ये आएगा -1 + 6, 6 से 6 कैंसिल, तो x आया 18 - 5 13 डिवाइड बाय 5, और y आएगा स्टूडेंट्स k की वैल्यू -1/6, -1/6 × 1 + 4 डिवाइड में -1/6 + 1, तो y आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 एलसीएम ऊपर से, तो -1 + 24 डिवाइड में नीचे से भी 6 एलसीएम, तो ये -1 + 6, इससे ये कैंसिल, तो ये आया स्टूडेंट y = 23 डिवाइड में 5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आगे ऑफ p क्या आया, x आया हमारे पास 13/5, y आया 23/5, और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, क्योंकि p कौन से प्लेन पे था, xy प्लेन के ऊपर था ये पॉइंट, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।